जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज के सुविचार का शीर्षक है माया। गुरु श्री वेदांती महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। जो वास्तव में नहीं है लेकिन प्रतीत होता है, वह माया है। जो मोह या मोह का कारण बनता है, वह माया है। माया एक आभास है, यह एक झलक है। माया भगवान की मायावी शक्ति है। वह इस ब्रह्मांड की निर्माता है। वह लीला है। मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियां उसके रूप हैं। वह भगवान की ऊर्जा है। जैसे गर्मी आग से अलग नहीं है, बर्फ ठंडक से अलग नहीं है, वैसे ही माया ब्रह्मन से अलग नहीं है। यह ब्रह्मन पर निर्भर है। माया की अनगिनत शक्तियां हैं। पत्थर का ठोस होना माया की एक शक्ति है। पानी का तरल होना माया की एक और शक्ति है। अग्नि माया की तीसरी जलती हुई शक्ति है। वायु माया की चलती शक्ति है। आकाश यानी ईथर माया की अंतरिक्ष शक्ति है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं ऊर्जा कणों के संगठन से बनती हैं। आकाश कण सबसे पहले अस्तित्व में आए। उसके बाद वायु, जो आकाश कणों के सघन यानी डेंस संगठन का परिणाम है। कणों में और वृद्धि होने से भारी वायु का निर्माण हुआ, जिसे अग्नि भी कहा जाता है। फिर अग्नि और वायु मिलकर और ठोस हुए और जल बना, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यह पंचभूत हैं, जो सभी अलग अलग अनुपात में ऊर्जा कणों के जोड़ का परिणाम है। एक जंगल अलग अलग पेड़ों से बनता है, लेकिन जब इसे जंगल कहा जाता है तो इसे पेड़ों का समूह माना जाता है। सूर्य, जो एक विशाल गोले के रूप में दिखाई देता है, वास्तव में ऊर्जा कणों का एक संघ है। विज्ञान मूल शब्दों विन और ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ आकाश और ज्ञान है। जिन लोगों ने इसे महसूस किया है और पूरे ब्रह्मांड और खुद को ईश्वर के एक हिस्से के रूप में देखने में सक्षम हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा आकाश कणों से ही बनी है। जीवन ऊर्जा को चिताकाश भी कहा जाता है। यह एहसास एक व्यक्ति को ब्रह्मांड में सभी चीजों को एक ही नजर से देखने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति मिट्टी और सोने को एक ही रूप में देखता है, ऊर्जा कणों का संग। हम सेब को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि यह फल सेब है। सेब को हम वस्तु के रूप में हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में अन्य वस्तुओं को भी हम देखते ही पहचान लेते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु को बार बार विभाजित करें तो यह पता लगेगा कि वह छोटे छोटे आकाश कणों का संग्रह ही है। ब्रह्मांड में सभी चीजें आकाश कणों के संगठन के माध्यम से बनती हैं। इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा, क्योंकि यह स्थिर अवस्था या शिव को जानने का पहला कदम है। स्टैटिक स्टेट यानी स्थिर अवस्था फ्रैगमेंटेशन की प्रतिक्रिया के परिवर्तन से गुजरती है, और शक्ति, परमाणु या आकाश ब्रह्मांड की गतिशील अवस्था बन जाती है। शक्ति को ईथर भी कहा जाता है। ज्ञान के प्रकाश में सेब को देखने पर पता चलता है कि यह लाखों ऊर्जा कणों का एक समूह है, जो एक साथ मिलकर फल का निर्माण करते हैं। यह विज्ञान है। ब्रह्मांड में सभी चीजें सजीव और निर्जीव ऊर्जा कणों से ही बनी है। हम सेब को हमेशा एक वस्तु के रूप में देखते आए हैं, जैसा कि इंद्रियों के माध्यम से देखा जाता है, जबकि सत्य यह है कि सेब एक वस्तु नहीं है। यह केवल एक घटना है। एक घटना
जिसमें ऊर्जा कणों का एक समूह एक साथ काम करता है। वस्तुओं को वस्तुओं के रूप में देखना माया या भ्रम है और यह अज्ञानता का आधार बनता है। यह रियलाइजेशन इस ज्ञान से आता है कि इस ब्रह्मांड में हर रूप, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, ऊर्जा कणों के एसोसिएशन का ही परिणाम है, जिनमें प्रत्येक कण बहुत तेज गति से घूमता है। ऊर्जा कण स्थिर अवस्था से उत्पन्न होते हैं, जिसे शिव या ब्रह्मन कहते हैं। जब कण का घूमना बंद हो जाता है तो वह एक बार फिर स्थिर अवस्था बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब शक्ति अपनी गति खो देती है तो वह शिव बन जाती है। शक्ति स्थिर शिव की गतिशील अवस्था है। ब्रह्मांड में सभी पदार्थ लाखों ऊर्जा कणों के मिलन का ही परिणाम है, जो वस्तु का आकार ग्रहण करने के लिए एक साथ आए। ब्रह्मांड में सब कुछ एक घटना है, जहाँ लाखों ऊर्जा कण एक साथ आकर भौतिक आकार या उपस्थिति को जन्म देते हैं, और जो घटना है वह वस्तु नहीं हो सकती। इस माया के बल से संपूर्ण जगत ब्रह्मन के स्थान पर प्रकट होता है। माया ब्रह्मन को थोड़ा सा भी प्रभावित किए बिना इस जगत की रचना करती है। असंभव को संभव बनाने की शक्ति माया में ही है। माया अनंत रहस्यों की जननी है। माया इस अनंत ब्रह्मन को, जो नाम, गुण और रूप से रहित है, अनुभव के सीमित केंद्रों में विभाजित कर देती है और उन्हें नाम, रूप और गुण प्रदान करती है। माया को वास्तव में जाना नहीं जा सकता और यह अनिश्चित है। माया न तो सत्य है न मिथ्या। माया को हम ट्रूली फॉल्स और फॉल्सली ट्रू कह सकते हैं। यह न तो वास्तविक है न ही अवास्तविक। यह ब्रह्मन की तरह वास्तविक नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने पर यह गायब हो जाती है। यह माया एक प्रकार की जादूगरी है। जब तक जादूगर दिखाई नहीं देता, तब तक हम आश्चर्यचकित रहते हैं। जैसे ही जादूगर का पता चलता है, परिणाम अवास्तविक मालूम होते हैं। जब हम ब्रह्मन को समझते हैं, तो माया के काम करने का आश्चर्य गायब हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि जो आश्चर्य प्रेरित करता है वह अवास्तविक है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हम माया के विशाल जादू को समझ पाएंगे। माया सबसे बड़ी कलाकार और सबसे बड़ी जादूगरनी है। संसारी लोग माया की चालों को बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। भावुक और असावधान लोग धोखा खा जाते हैं। वह वास्तविक को छुपाती है और अवास्तविक को वास्तविक बना देती है। वह अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुख को सुख और अनंत को आत्मा बना देती है। हम सब जानते हैं कि हम मरेंगे, फिर भी हम सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। यह माया है। हम जानते हैं कि संसार दुखों से भरा है, फिर भी हम नाशवान वस्तुओं में आनंद लेते हैं और उन्हें नहीं छोड़ते। यह माया है। माया झूठी चमक पैदा करती है और भ्रमित जीवों को फंसाती है। मनुष्य फंस जाता है। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। माया की मिठास के पीछे कड़वी कुनीम है। सुंदरता के पीछे कुरूपता है। आकर्षक जगत के पीछे मृत्यु, रोग, भूकंप, युद्ध और अणुबम है। माया हमें हर प्रकार से बांधती है। माया के गुप्त कार्यों का पता लगाना कठिन है। सारा जगत अविद्या की झूठी चमक है। यह जाल और प्रलोभनों से भरा है। रंग, ध्वनि और स्पर्श माया के मोहक चारा हैं। धन और शक्ति उसके आकर्षण हैं। भगवान की माया रहस्यमय है। वह अनेक सूक्ष्म रूप धारण करती है और मनुष्य को अनेक प्रकार से भ्रमित करती है। जब कोई वासना पर नियंत्रण करता है तो देखते हैं कि क्रोध बना रहता है। जब क्रोध पर नियंत्रण पाते हैं तो लोभ साथ रहता है। जब लोभ पर नियंत्रण करते हैं
तो अभिमान मजबूती से जकड़ लेता है। जब कोई जीभ पर नियंत्रण करता है तो आंखें परेशान करने के लिए तैयार रहती हैं। जब कोई पुराने मित्रों का त्याग करता है तो नए मित्र चिपक जाते हैं। एक काम छोड़ो तो दूसरा काम इंतजार कर रहा होता है। कदम कदम पर माया पर्दे डालती है। ऐसा नहीं सोच सकते कि साधना के अंतिम चरण में एक ही पर्दा तोड़ना होगा। माया अनगिनत पर्दे डालती है। जरा सी असावधानी और वह पर्दे पर पर्दे डालती है। इन अनगिनत पर्दों का सामना करना ही पड़ता है और जिन्हें तोड़ना ही पड़ता है। माया जीव को अविद्या या अज्ञान के माध्यम से बांधती है और विद्या या ज्ञान के माध्यम से उसे मुक्त करती है। माया अविद्या और विद्या दोनों है। अविद्या माया हमें बंधन के मार्ग पर ले जाती है और इसमें वासना, क्रोध, लोभ, अभिमान, घृणा आदि गुण होते हैं। विद्या माया हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है और इसमें विवेक, वैराग्य, भक्ति गुण होते हैं। माया से निकलने का तरीका माया से ही है। इस मशीन से हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम इस मशीन को चलाना सीख लें तो ये हमें मुक्त कर देगी। तो हम अपनाएं तो अविद्या माया को छोड़कर विद्या माया को अगर हम अपनाएं, जिसे मूल रूप से हम आध्यात्मिकता कहते हैं, तो हम इस मशीन से मुक्त हो सकते हैं। माया मनुष्य के मन में मन के रूप में प्रकट होती है। मन ही माया है। मन स्वयं में निवास करने वाली एक अद्भुत शक्ति है जो सभी विचारों का स्रोत है। विचारों के अलावा मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। विचार स्वयं ही मन का वास्तविक स्वरूप है। इस संसार का भी विचारों के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम गहरी नींद में होते हैं और विचार नहीं होते तब संसार लुप्त हो जाता है। लेकिन जब हम जागते हैं या स्वप्न देखते हैं और विचार उठते हैं तो संसार फिर प्रकट हो जाता है। जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और फिर उसे वापस ले लेती है, वैसे ही मन संसार का निर्माण करता है और फिर उसे अपने भीतर समाहित कर लेता है। माया केवल मन है। मन पर नियंत्रण ही माया पर नियंत्रण है। माया पर नियंत्रण ही मन पर नियंत्रण है। माया मन के माध्यम से खेलती है। माया मन की कल्पना के माध्यम से उत्पात मचाती है। अगर माया और मन की प्रकृति को समझ जाएं और सही सोच से मन की इस कल्पना पर अंकुश लगाएं और ब्रह्मन में विश्राम करें, जिसमें न तो कल्पना है और न विचार। मन है तो यह ब्रह्मांड होगा। सुषुप्ति में मन काम नहीं करता, इसलिए संसार नहीं है। जितना अधिक हम मटेरियलिस्टिक चीजों का विचार करेंगे उतना ही यह संसार हमें सत्य प्रतीत होगा। यदि हम बार बार इंद्रिय विषयों का विचार करेंगे तो ब्रह्मांड की वास्तविकता की धारणा बढ़ेगी और माया मनुष्य को जकड़ लेगी। माया अपनी शक्ति से मन में लाखों संकल्प उत्पन्न करती है। जीव संकल्पों का शिकार बन जाता है। फिर मन उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाता जिनमें सत्य और असत्य के बीच विवेक करने की प्रबल शक्ति है। माया क्यों है? मनुष्य क्यों है? ब्रह्मांड क्यों है? अस्तित्व की पहेली और ब्रह्मांड की पहेली ऐसी समस्याएं हैं जो मनुष्य की सीमित बुद्धि की पहुंच से परे हैं। इन समस्याओं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके यह जानकर कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तभी समझा जा सकता है। प्रकाश का अभाव अंधकार है। अंधकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अंधकार का नकारात्मक अस्तित्व है। इसी प्रकार माया का भी नकारात्मक अस्तित्व है। जब प्रकाश आता है अंधकार गायब हो जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान आता है माया गायब हो जाती है। पर्दा सुंदरता को छुपा लेता है,
बर्तन मिट्टी को छुपा लेता है, अंगूठी सोने को छुपा लेती है, हाथी लकड़ी को छुपा लेता है, मिठाई चीनी को छुपा लेती है, कपड़ा धागे को छुपा लेता है, कील लोहे को छुपा लेती है, अविद्या शाश्वत को छुपा लेती है, रूप ब्रह्मन को छुपा लेते हैं। माया के पर्दे के पीछे ब्रह्मन छिपा है। प्रकाश के मार्ग में जीवन की यात्रा लंबी और थकाने वाली है। पंच तत्वों से बना यह शरीर हम नहीं। कान जो सुनते हैं, आंखें जो देखती हैं, जीभ जो चखती है, त्वचा जो स्पर्श को महसूस करती है और नाक जो सूंघती है, इनमें से कुछ भी हम नहीं हैं। यहाँ तक जो प्राण शक्ति जो सांस लेती है और शरीर को धारण करती है, वह हम नहीं। और मन जो सोचता है और चिंतन करता है, वह भी हम नहीं है। सभी इच्छाओं और अज्ञान से भरे कर्मों से परे हम वो भी नहीं हैं। अगर इनमें से हम कुछ भी नहीं है, तो नेति नेति यानी ये नहीं कहकर इन सबको त्यागने के बाद कौन है जो शेष रह जाता है? वह शुद्ध चेतना है। माया को नष्ट करने के उपाय हैं। अज्ञान की नींद से हमें जागना है। हम विवेक विकसित करें और पूछें कि मैं कौन हूँ। माया की पकड़ ढीली होने लगेगी। अपने ध्यान और साधना में नियमित रहना है और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना है। फिर माया हमारे पास नहीं आ पाएगी और हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। जनक नाम के एक महान राजा थे, जो अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। एक रात जनक को स्वप्न आया। वो सपना इतना जीवंत था कि उस सपने ने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। राजा जनक ने स्वप्न देखा कि उनकी शक्तिशाली सेना नष्ट हो गई है। उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा उनकी आंखों के सामने मारे गए और उनके शत्रुओं ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और राजा जनक को स्वयं भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जंगल में स्वयं को अकेले पाया। जंगल में एक छोटी सी आग के पास बैठे हुए जनक यह सोचे बिना नहीं रह सके कि वे इतनी नीचे कैसे गिर गए। क्या उनका राज्य, उनका शासन एक भ्रम था जो वास्तविकता के सामने ढह गया? अचानक जनक पसीने से लथपथ होकर चौंक कर जाग उठे। सब एक सपना था। वे महल में वापस आ गए थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ बदल गया था। सपना इतना वास्तविक लग रहा था और दर्द इतना तीव्र। जनक ने आश्चर्य से अपने आप से पूछा, क्या वह एक सपना था या यह एक सपना है? जनक ने अपने मंत्रियों से कहा, हे बुद्धिमानों, मुझे बताओ, क्या मैं अभी जाग रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, या मैं तब जाग रहा था जब मैं अपने शत्रुओं से घिरे जंगल में भाग रहा हूँ? उनमें से कौन सा वास्तविक है और कौन सा सपना है? राजा के रूप में जीवन या जंगल में भगौड़े के रूप में जीवन? कोई भी मंत्री उनका जवाब नहीं दे सका। प्रश्न बहुत ही प्रोफाउंड था, सोच बहुत सूक्ष्म थी। और तभी महान ऋषि अश्वकर दरबार में आए। जनक ने विनती की, हे बुद्धिमान ऋषि, मेरी सहायता कीजिए। मैं यह नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है। क्या वह सब वास्तविक था जब मैं जंगल में भाग रहा था, या यह सब वास्तविक है जब मैं अपने मंत्रियों से भरे इस दरबार में खड़ा हूँ? अश्वकर करुणा और ज्ञान से भरे हुए मुस्कुराए और उन्होंने जनक को सबसे प्रोफाउंड सत्य बताया। राजन, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं। दोनों ही प्रकाश और छाया की झिलमिलाहट की तरह क्षणिक अनुभव है। एक सपने में आप एक शक्तिशाली शासक हैं, दूसरे में आप एक पराजित योद्धा हैं, लेकिन दोनों ही एक ही चेतना के भीतर उठने वाले स्वप्न मात्र हैं। एकमात्र सत्य आप ही हैं। आप शाश्वत साक्षी हैं
और सदा उपस्थित जागरूकता हैं जो इन सपनों के उतार चढ़ाव से अछूते हैं। राजा जनक, आप जिस संसार का अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था में, वह और कुछ भी नहीं, द्वैत का भ्रम है, माया है। आत्मा शुद्ध है, चेतना है, आनंद है, और सभी प्राणी तथा सभी वस्तुएं अपना अस्थायी अस्तित्व उस एक सच्ची जागरूकता से प्राप्त करती है जो ब्रह्मन है। ये जनक, बुद्धि के द्वारा तुम्हें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। यह एहसास है कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, नहीं वे क्षणभंगुर अनुभव हैं जो आते जाते रहते हैं। आप ही वह अपरिवर्तनशील चेतना है जो इन सभी को प्रकाशित करती है। जनक को स्पष्टता मिल गई थी। उन्होंने कहा, अब मैं देख रहा हूँ, जिस राज्य को खोने का मुझे इतना डर था, जिस हार से मैं इतना भयभीत था, और मेरा जंगल में भागना, ये सब चेतना के इस खुले आकाश में एक अनुभव के अलावा और कुछ नहीं था। मैं न तो राजा हूँ और ना ही भगोड़ा योद्धा जो जंगल में भाग रहा था। मैं वह चेतना हूँ जिसमें ये अनुभव प्रकट हो रहे हैं। मैं स्वयं हूँ, साक्षी हूँ, सदा मुक्त और अस्पर्शित। अश्वकर ने जनक से कहा, अद्वैत वेदांत के इन 4 प्रमुख सत्यों को याद रखो, क्योंकि ये तुम्हें दुखों से मुक्त करेंगे। वे इस प्रकार हैं। पहला, आप शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं है। शरीर बूढ़ा होता है, मन में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन आप आत्मा सत्य से परे हैं। वह शुद्ध चेतना जो न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। सभी मन अनुभव मन में घटित होते हैं, लेकिन चेतना के रूप में आप उन सबके साक्षी हैं, अछूते और निष्कल। स्वतंत्रता से जिए। दूसरा, संसार जैसा आप समझते हैं वह चेतना के रूप में एक प्रोजेक्शन है, माया है। यह इच्छाओं, भय और कंडीशनिंग से भरा हुआ है। यह क्षणभंगुर परिवर्तनशील अभ्यासों की एक श्रृंखला है। यदि आप स्वयं को उनसे बहुत अधिक जोड़ लेंगे तो आपको कष्ट अवश्य होगा। ऐसा मत करो। स्वतंत्रता से जिए। तीसरा सत्य, स्वयं आपका सच्चा स्वरूप ब्रह्मन है। यह वास्तविकता जिससे सभी वस्तुएं अपना अस्तित्व प्राप्त करती हैं। जब आप वह समझ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सभी प्रकार के द्वैत, अच्छे और बुरे, सुख और दुख, भय और दुख, ये सब आपसे अलग कुछ नहीं है। डरने की क्या बात है। स्वतंत्र रूप से जियो। चौथा, मोक्ष का मार्ग जीवन द्वारा स्वतंत्रता, आत्मज्ञान। जब आप यह अनुभव कर लेते हैं कि यह पहले से ही पूर्ण है, तो आप संसार की, मन और शरीर की सीमाओं तथा दूसरों की अनुभूतियों से बंधे नहीं रहते। आप अभी यही स्वतंत्र हो जाते हैं। कोई सीमा नहीं है। और इस प्रकार राजा ने इस बुद्धिमत्ता के साथ जीवन व्यतीत करा। शांति, करुणा और न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन करा। आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता से कार्य करा और फिर भी उन इच्छाओं और भय से अछूते रहे जो कभी उन्हें परेशान करती थी। राजा जनक के स्वप्न की कहानी उस ज्ञान की ओर एक बहुत शक्तिशाली संकेत है जिसे हम खोज रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यह सब एक व्यर्थ सपना मात्र है, लेकिन यह हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने की अनुमति देता है और चीजों को इतना व्यक्तिगत नहीं लेने देता तथा उन सीमाओं से नहीं बंधने देता जिन्हें हमने जीवन भर महसूस करा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जिए संसार, जिए संसार, जिए सब। गवालंग।